दोस्तों, आप सभी को गलवान घाटी की घटना याद होगी। जब हमारे सैनिक बेहद नॉर्मल तरीके से गलवान में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी चीन अचानक बख्तरबंद गाड़ियों के साथ धावा बोल देता है। हमारे कई सैनिक शहीद हो जाते हैं। यह पहला ऐसा मौका था जब भारत को हर हाल में बख्तरबंद गाड़ियों की जरूरत महसूस हुई थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए टाटा ने तुरंत बेड़ा उठाया और ताबड़तोड़ QRFV नामक बख्तरबंद गाड़ियां बनाकर सेना को देना शुरू कर दिया। इतिहास गवाह रहा है कि जब कभी भी हमारा भारत संकट में फंसा होता है तो टाटा ग्रुप हमेशा राहत देने का काम करता है। इसलिए उन्हें भारत का संकट मोचन भी कहा जाता है। जरूरत को समझते हुए टाटा ने जो बख्तरबंद गाड़ियां बनाई थी, उसे बम धमाकों, युद्ध के मैदान में बिछे लैंड माइंस और बारूदी सुरंगों का कोई असर नहीं पड़ता। यानी अगर इसके नीचे बारूदी सुरंग भी फट जाए तो इससे कुछ नहीं होगा। इन गाड़ियों पर लैंड माइंस, बम और राइफल की गोलियों का कोई खास असर नहीं होता है। कई बार ऐसी गाड़ियां अपने बॉडी को ऑटो रिपेयर भी कर लेती है। गाड़ियों के शीशे भी ब्लेड प्रूफ होते हैं। ऐसे वाहनों का इस्तेमाल पहाड़ों के ऊबड़ खाबड़ वाले रास्तों में किया जाता है। पूर्वी लद्दाख जैसे बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में अपने सैनिकों को बख्तरबंद गाड़ियां उपलब्ध कराने के लिए भारतीय सेना हमेशा प्रयास करती रहती है। इसी क्रम में इस वक्त भारतीय सेना की नजर अमेरिका की स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और हमवी के साथ स्वदेशी टाटा मोटर्स की टाटा व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के साथ टिकी है। लेकिन आज हम अमेरिका द्वारा ऑफर किए जाने वाले स्ट्राइकर नामक बख्तरबंद गाड़ियों की चर्चा करने जा रहे हैं। अमेरिका पिछले कई महीनों से अपने स्ट्राइकर नामक बख्तरबंद गाड़ियों को भारतीय सेना के लिए ऑफर कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से इसमें अभी तक कोई फाइनल डील सामने नहीं आई है। अमेरिकी सरकार ने भारत को स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का ऑफर दिया है। इस बख्तरबंद गाड़ी में हवाई हमले से सुरक्षा के हथियार भी लगे हैं, यानी यह हवा में भी मार कर सकता है। यही वह खास वजह है कि भारत भी इसे अब ले सकता है। बाकी लगभग हर एक चीज में अपनी स्वदेशी QRFV पीछे नहीं है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका की स्ट्राइकर चीन को सबक सिखाने के लिए ज्यादा दमदार होगी। आपको बता दें कि स्ट्राइकर असल में बख्तरबंद पर्सनल कैरियर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। इसके दो वेरिएंट आते हैं। पहला 16.47 टन का है, दूसरा 18.77 टन का है। इसके एक व्हीकल की कीमत 40 करोड़ रुपए से अधिक होती है। स्ट्राइकर फाइटिंग व्हीकल 22 फीट लंबी होती है, चौड़ाई 8 फीट और ऊंचाई भी लगभग 9 फीट की है। इसे चलाने के लिए 2 सैनिकों की जरूरत होती है, लेकिन इसमें अधिकतम 9 लोग सवार हो सकते हैं। इसकी कवच यानी कि बॉडी बहुत ही मोटे चादर से बनी है, जिसे भेद पाना किसी भी बम, बंदूक या लैंड माइंस के लिए असंभव नजर आता है। इसके ऊपर M2 मशीन गन या 40 mm के MK-19 ग्रेनेड लॉन्चर लगे होते हैं। इसके अलावा भी इसमें कई तरह के मशीन गन लगे होते हैं जो पल भर में दुश्मनों को नष्टो नाबूद कर सकते हैं। इसका इंजन 350 हॉर्स पावर का होता है। इसमें 8x8 सस्पेंशन पहिए होते हैं जो किसी भी ऊबड़ खाबड़ मैदान में बेहद तेजी से आगे बढ़ने के काबिल है, यानी किसी भी तरह की भौगोलिक स्थिति में चलने के लायक होते हैं ये बख्तरबंद गाड़ियां। यह अधिकतम 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सभी बख्तरबंद गाड़ियां इतनी खास क्यों होती है? भारतीय सेना के पास हर हाल में ऐसी गाड़ियां क्यों होनी चाहिए? चीन ने इन्हीं के प्रयोग से पेंगोंग में हमला किया था। एक तरह से दुश्मनों के इलाके में घुसने के लिए यह ज्यादा कारगर होगी। जमीनी हमले में या पोस्टिंग दुश्मन के इलाके में आगे बढ़ाने में यह बेहद कारगर साबित होता है। इसीलिए भारत चीन की नाक में दम करने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। दुश्मन का डटकर मुकाबला करने के लिए भी सेना को बख्तरबंद के साथ साथ अच्छे व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे व्हीकल्स जो उन्हें सुरक्षा तो प्रदान करे ही, साथ ही साथ मैदान से लेकर पहाड़ और बर्फीले रास्तों पर चलने में भी सक्षम हो। इसी वजह से यह युद्ध के दौरान काउंटर ऑपरेशन या दुश्मनों के जमीनी कब्जे के लिए बहुत ही खास है। आपको बता दें कि LAC पर टकराव के दौरान चीनी सैनिक इसी तरह की बख्तरबंद गाड़ियों से मूवमेंट करते हैं। अमेरिका क्यों बनाना चाहता है भारत को इतना पावरफुल? एक तो चीन के खिलाफ अमेरिका भारत को मजबूत करना चाहता है। दूसरी वजह है कि अमेरिका भारत और रूस के रिश्ते खत्म करना चाहता है। रूसी हथियारों पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका $500 मिलियन
डॉलर का हथियारों का एक पैकेज तैयार कर रहा है जो वो भारत को ऑफर करेगा। अमेरिका का यह ऑफर उसी प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। इसी के साथ अमेरिका भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी प्रमोट करता दिखाई दे रहा है। इसी के तहत उसने स्ट्राइकर नामक बख्तरबंद गाड़ी भारत के साथ मिलकर बनाने की पेशकश की है। सभी नीचे कमेंट में बताएं कि हमें स्वदेशी तरीके से ही बख्तरबंद गाड़ियां बनानी चाहिए या फिर अमेरिका से खरीदनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में टाटा और भी बेहतर बख्तरबंद गाड़ियां बनाने वाला है जो हो सकता है कि अमेरिका द्वारा ऑफर किए जाने वाले स्ट्राइकर को कड़ी टक्कर दे सकती है। इन तमाम अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर से जल्द मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।